आज महाराज सारे सभासद बैठे हुए हैं। उस यज्ञ में चर्चा हुई किसकी पूजा की जाए। भगवान गोविंद का नाम सबने लिया। शिषपाल खड़ा हुआ, गाली देने लगा। 1 गाली, 2 गाली, 50 गाली, 80 गाली, 90 गाली, 95 गाली, 98 गाली, 99 गाली, 100 गाली। जैसे ही 101 गाली हुई तो प्रभु ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका उद्धार कर दिया। सबको अलग अलग कार्य दिया गया। भीम दादा भंडारी बन गए। दुर्योधन और कर्ण को उपहार देकर के लोगों का सम्मान करने का, दान देने का कार्य दिया गया। कन्हैया से कहा गया प्रभु आप तो पूजनीय हैं, आप तो ऊंचा आसन ग्रहण कीजिए, आप बैठिए। कन्हैया ने कहा यज्ञ में मैं भी सेवा लूंगा। कन्हैया से पूछा गया आपकी क्या सेवा रहेगी, तो कन्हैया ने कहा विपद प्रसादा धरणी धरो हम, विप्रद प्रसादा कमला वरो हम। कन्हैया ने चरण धोने का सेवा ली। ऋषि मुनि अतिथि आते हैं, चरण धोते अपने पटका से चरण उनका पोंछते हैं। पधारो साहब अंदर बैठो। सेवा करना छोटा नहीं कहलाता। सेवा ही परमो धर्म। घर में हो माँ बाप का पैर दबाने में, सेवा करने में बच्चे छोटे नहीं हो जाते। सास ससुर की सेवा करने में बहू छोटी नहीं हो जाती। या राह चलते किसी को तकलीफ है, उसका यदि आपने पैर दबा दिया, उसको थोड़ी सी सुकून दे दिया, तो उसमें आप छोटे नहीं हो जाओगे। हमारे ब्रज में यात्रा चलती है, हम लोग शूद्रों के भी पैर दबाते हैं। उनके पैर पे मलहम पट्टी करते हैं, दवा उनको देते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा ही परमो धर्म। सबसे बड़ा धर्म सेवा है। यदि किसी को सेवा की जरूरत है और आपसे अपेक्षा करके उसने कहा और आपने मना कर दिया, तो आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। जो अपने आप को छोटा समझेगा, अपने आप को छोटा मानेगा, दूसरे की सेवा करना चाहेगा, वही बड़ा कहलाएगा, वही भगवान की भक्ति कर सकता है। और यदि भक्ति का थोड़ा भी रास्ता चाहिए, पथ चाहिए, तो अपने आप को छोटा समझना आज से ही सीख लो। लेश मात्र का भी अहंकार न रहे। कोई कार्य आपसे कहा गया, मान लो एक उदाहरण लेते हैं। प्रांगण में आप बैठे हुए हैं, अच्छे खासे महंगे कपड़े पहन करके बैठे हुए हैं। पता चला किसी ने कह दिया कि भैया थोड़ा सा झाड़ू मार दो, झाड़ू लगा दो, सोहनी सेवा कर दो। अब आप सोचोगे मैं तो अच्छे घर से हूं, अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं, झाड़ू लगाऊं? अरे छोटापन महसूस होगा। जिसके मन का यह भाव है, उससे बड़ा छोटा, उससे बड़ा नीच तो कोई है ही नहीं। उससे बड़ा कोई मूर्ख तो है ही नहीं जो अपनी अहंकार के कारण दूसरे की बात को मना कर दे। ऐसा नहीं कि मुझे बुजुर्ग कहे तभी मैं सेवा करूंगा। यदि किसी बच्चे को सेवा की जरूरत है तो उसका पैर दबाने में कोई अपमान नहीं है, उसमें कोई छोटापन महसूस नहीं होना चाहिए। यदि बाप को बच्चे की सेवा करने पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, या बच्चे को बाप की सेवा करना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भक्ति का मतलब कि मैं सबसे छोटा हूं, मुझसे सबसे बड़ा है।
तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानि नामानि देन सदा हर कीर्तन। अपने आप को तृण से छोटा समझ लोगे तभी भक्ति कर पाओगे। तृण छोटा सा तिनका, अर्थात अपने आप को सिर्फ यह मानो कि भगवान का भेजा हुआ एक नौकर हूं, ड्यूटी करने के लिए आया हूं, ड्यूटी करके अपने मालिक के पास जाना है, यहां पे मेरा कोई नहीं है। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। यह अनुभव करते चलो, तजे ममता अभिमान। मैं भगवान का हूं, मेरा भगवान है। और जिसके मन में यह भाव आएगा उसको न भूख लगेगी, न प्यास लगेगा, न दुख होगा, न सुख होगा, न छोटा समझ में आएगा, न बड़ा समझ में आएगा। उसको सिर्फ यह समझ में आएगा कि मैं भगवान का एक सेवक हूँ, भगवान का एक दास हूँ, ड्यूटी करने के लिए आया हूँ, फिर अपने परमपिता परमेश्वर के पास जाना है। कृष्णासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान गोविंद के सखा हैं सुदामा जी, ऐसे ही भक्त हैं, किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाते। मैं क्यों जाऊं मांगने? कोई कहता है आपके कन्हैया से कहा किसी के दरवाजे नहीं जाते, कन्हैया के दरवाजे जा सकते, कन्हैया के पास चले जाओ। कहते मैं कन्हैया से भी मांगने नहीं जाऊंगा। महाराज 5 दिन से आज घर में कुछ बना नहीं है, परम विरक्त है, शांत चित्त होकर के भजन करते हैं। उनकी पत्नी थोड़ी दुखी है, आकर के सामने खड़ी हो गई। सुदामा जी कहते हैं देवी सुशीला आप क्यों दुखी हो? बोले प्रभु आप तो भजन में मगन हो, आपको तो पता ही नहीं, घर में 5 दिन से कुछ बना नहीं है, खाने के लिए एक चावल का दाना नहीं है। क्या आप कृष्ण के पास नहीं जा सकते? आपके सखा है ना, आप उनके पास चले जाओ तो कुछ धन मिल जाएगा, कुटुंब का भरण पोषण होगा। यह बात सुन करके सुदामा जी को अच्छा नहीं लगा। कहते हैं देवी आप इतने दिन बाद बोल रहे हो गोविंद के पास जाने के लिए, वो भी धन मांगने के लिए। मैं नहीं जा सकता, धन मांगने तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। अब भूल करके दोबारा कहना मत। महाराज मैया कहते हैं प्रभु आप धन मांगने नहीं जा सकते तो क्या दर्शन करने भी नहीं जा सकते उनका? सुदामा जी दरिद्र नहीं है, उनकी पत्नी को दरिद्रा सीध माना साभिवेप माना अभिगम्य च। उनकी पत्नी को दरिद्र कहा गया, क्यों? क्योंकि वह धन चाहती है, लेकिन सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा गया। सुदामा जी कहते देवी यदि आप दर्शन के लिए कहती तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा। अयम ही परमो लाभ
उत्तमस्य लोक दर्शनम। मुझे दुख नहीं है, मैं दर्शन के लिए जा सकता हूं। विपदो नैव विपुदः संपदो नैव संपदः। विपद विस्मरणं विष्णो